नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश नानोलिया अशोका क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक देवता, और राजस्थान के लोक देवताओं में हमने पाबू जी को पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा, रामदेव जी को पढ़ा, और आज पढ़ेंगे हम जाहर पीर, गोगा पीर, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता जो पंच पीरों में शुमार होते हैं, गोगा जी चौहान। तो देखते हैं दोस्तों गोगा जी चौहान के बारे में। नीले घोड़े पर बैठे हुए, हालांकि नीले घोड़े वाले असवार इनको नहीं कहा जाता है, हमने पढ़ा था। नीले घोड़े वाले असवार किसे कहा जाता है? रामदेव जी को। लेकिन इनकी भी घोड़ी कैसी थी? नीली। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम पढ़ते हैं गोगा जी चौहान। गोगा जी चौहान थे दोस्तों ये। कौन से वंश के थे? चौहान वंश के। तो देखो, राजस्थान के ऐसे लोक देवता थे जिन्होंने गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, या इन्हें ये कहें हम कि सर्पदंश से काटे हुए व्यक्ति का कभी भी इन्होंने अपने जीते जी मृत्यु नहीं होने दी, और आज भी इनके जो थान हैं उन पर सर्पदंश से इलाज किया जाता है। ऐसे थे गोगा जी चौहान। तो देखते हैं गोगा जी चौहान के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले बात करें हम इनके जन्म की, किसकी? गोगा जी चौहान की। तो इनका जन्म हुआ था चूरू में। यह बात करें, एक चूरू में गांव पड़ता है ददरेवा। ददरेवा गांव है जो कहाँ है दोस्तों? चूरू। जिला कौन सा? चूरू। अब बात करें कब हुआ था, तो सन की बात करें 946 ईस्वी को। ईस्वी सन कब हुआ था दोस्तों? 946 ईस्वी सन। या विक्रम संवत की बात करें हम, विक्रम संवत की बात करें 1003 विक्रम संवत। किनके घर हुआ था दोस्तों? या कहें इनके पिता कौन थे? जेवर सिंह। और माता थी बाछल। कौन थी? बाछल। इनकी पत्नी की बात करें हम, पत्नी, तो दोस्तों वैसे तो देखा जाए केमल दे या कमला दे, इनकी जो पत्नी थी, या केमल दे कह सकते हैं हम, ये पाबूजी राठौड़ की भतीजी थी। पाबूजी राठौड़ जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी है पाबूजी राठौड़ के बारे में। इनकी एक पत्नी और थी दोस्तों, इनकी एक पत्नी और थी सरियल। कौन थी? सरियल। तो ये है पाबूजी राठौड़ का परिचय। जन्म कहाँ हुआ? ददरेवा। और ददरेवा कहाँ पड़ता है? चूरू में। कब हुआ था इनका जन्म? 946 ईस्वी को, या बात करें 1003 विक्रम संवत को। ठीक है। पिता थे जेवर सिंह चौहान थे, चौहान राजपूत थे। माता थी बाछल, पत्नी केमल दे, और एक पत्नी थी सरियल।
दोस्तों ये सर्पदंश का इलाज किया करते थे, और ऐसे ही इनका जो पुत्र था, पुत्र, वो भी सर्पदंश का इलाज किया करते थे। इनके पुत्र का जो नाम था केसरिया कुंवर जी। दोस्तों वैसे तो कहा जाता है कि इनके 47 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 47। लेकिन एक ही पुत्र का वंश चला था, वो कौन थे? केसरिया कुंवर जी। इनके भतीजों की बात करें, इनके भतीजे थे, या इनके कुल पुत्रों की संख्या हम बात करें, कुल पुत्र तो दोस्तों इनके 47 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 47 पुत्र, और भतीजे थे 52। तो दोस्तों कुछ हमने मुख्य मुख्य बात की गोगाजी चौहान की। पुत्र कितने थे? कुल पुत्र थे 47, और भतीजे कितने थे? 52। तो देखें दोस्तों, हम सबसे पहले इनके जन्म की बात करते हैं। सबसे पहले हम इनके जन्म की बात करते हैं। तो इनके पिता जो थे, हमने अभी पढ़ा है कि इनके पिता का नाम था जेवर सिंह। यह बात करें जेवर सिंह का विवाह हुआ, जेवर सिंह का विवाह हुआ किसके साथ? बाछल। बाछल। कई वर्ष बीत गए, खूब प्रयत्न किया, लेकिन इनके संतान प्राप्ति नहीं हुई। किन किन के मध्य? जेवर और बाछल, यानी जेवर और बाछल के कोई संतान की प्राप्ति नहीं, बहुत दुखी थे बेचारे। तो एक बार बाछल जो थी, उसने अनुरोध किया अपने पति से, जेवर सिंह से, कि क्यों ना आप जो मेरी छोटी बहन है, बाछल की छोटी बहन थी दोस्तों, छोटी बहन थी कांछल। कौन थी? कांछल। तो जेवर सिंह से अनुरोध किया बाछल ने कि क्यों ना आप मेरी छोटी बहन कांछल से विवाह कर लें, ताकि आपका जो वंश है वो आगे बढ़ सके। और काफ़ी विनम्र निवेदन करने पर जेवर सिंह ने इस बात को स्वीकार किया, और जेवर सिंह और किसका विवाह हो जाता है दोस्तों? कांछल का। और कुछ ही समय बाद जेवर सिंह और बाछल, जेवर सिंह और बाछल के पुत्र होते हैं 2। कितने पुत्र? 2। अर्जन और सर्जन। अर्जन और सर्जन ये क्रूर प्रवृत्ति के थे दोस्तों। ये जो थे अर्जन और सर्जन, ये थोड़े दुष्ट प्रवृत्ति के थे। लोगों की भलाई के बजाय जनता को सताया करते थे, दुख दिया करते थे आम जन को। और तो ये जो थे दुष्ट प्रवृत्ति के थे। अब इन दोनों के पुत्र होने पर दुखी कौन थी? बाछल। हालांकि पहले इन्हीं के अनुरोध पर जेवर सिंह ने विवाह किया था अपनी छोटी बहन कांछल से, लेकिन जब ज़्यादा राजा का ध्यान जो था वो कांछल की ओर अग्रसित हो गया, राजा जब भी जाते किसके महल में जाते? कांछल के महल में, ना कि बाछल के महल में। तो एक ईर्ष्या भाव पैदा होने लग गया किसके मन में? बाछल के मन में।
इसने देखा कि इसके जो पुत्र हुए हैं उसकी वजह से मेरा जो है राजा का जो है मेरे पति या मेरे प्रति प्रेम क्या हो गया, कम हो गया। तो ये बड़ी उदास रहने लग गई। कौन है? बाछल। बाछल एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी दोस्तों, और इनके गुरु थे, गुरु जो आगे चलकर गोगा जी के भी गुरु कौन रहेंगे? यही गोरखनाथ। बाछल के गुरु थे गोरखनाथ। एक बार गोरखनाथ आए हुए थे ददरेवा, तो बाछल उनकी सेवाएं कर रही थी। तब गुरु ने देखा कि जो उनकी शिष्या बाछल थी वो उदास थी। तो गुरु ने पूछा, यानी गोरखनाथ ने पूछा कि ऐसा क्या कारण है जो उदास हो। तो उसने सारी विवरण या सारी दंत कथा सुनाई कि ऐसे ऐसे काछल और जेवर सिंह के 2 पुत्र हो चुके हैं, लेकिन मैं अभी भी संतान विहीन हूँ। तो दोस्तों सब्र का फल जो है वो वास्तव में मीठा होता है। गोरखनाथ ने कहा कि क्यों दुखी होते हो? किससे कहा? बाछल से। ये गूगल लो। गोरखनाथ ने दोस्तों, गोरखनाथ ने बाछल को क्या दिया? गूगल। हाँ, और गूगल से क्या पैदा होते हैं दोस्तों? गोगा जी। इंटरनेट से पैदा हुए एकमात्र ये जो लोक देवता हैं वो कौन से हैं? गोगा जी। हाँ, गूगल से पैदा हुए कौन है? गोगा जी। हाँ दोस्तों, ये गूगल इंटरनेट वाला नहीं, एक फल होता है जिसको खाने से, या गोरखनाथ ने जो गूगल दिया उससे बाछल के क्या पुत्र पैदा हुआ? कौन? गोगा जी। और इस गूगल से पैदा होने की वजह से, गूगल से पैदा होने की वजह से उस पुत्र का नाम जो रखा गया वो गोगा रखा गया। दोस्तों नाम क्या रखा गया? गोगा। उसी का अपभ्रंश होकर के गोगा जी हुआ था। पहले इसका नाम क्या था? गोगा। अब बात करें आगे, तो गूगल से किसकी प्राप्ति हुई? गूगा की। गूगा या गोगा एक ही बात है दोस्तों। अब ये जो गोगा थे वो काफी धार्मिक प्रवृत्ति के थे, और इन्होंने भी अपना गुरु किसे बनाया? गूगा के गुरु भी कौन थे दोस्तों? गोरखनाथ। गोरखनाथ। तो हम ये कह सकते हैं कि गोगा जी महाराज जो थे नाथ पंथ से दीक्षित थे। हमने पहले भी पढ़ा है, एक और लोक देवता राजस्थान के जो नाथ पंथ से दीक्षित थे, कौन से थे? रामदेव जी। क्योंकि रामदेव जी के गुरु भी कौन थे? बालीनाथ। तो गोगा जी के गुरु कौन? गोरखनाथ। अब देखो दोस्तों, गोगा जी की बात करें हम, तो गोगा जी एक धार्मिक प्रवृत्ति के पुरुष थे, और सबसे पहले इन्होंने ही छुआछूत या भेदभाव को मिटाने की कोशिश की थी। यानी उस समय भी इन्होंने स्वतंत्र, या हम कह सकते हैं प्रजातंत्र की स्थापना अगर किसी ने सबसे पहले की तो किसने की? गोगा जी चौहान ने। प्रजातंत्र की स्थापना वो देखेंगे हमें अभी कैसे की, लेकिन सबसे पहले बात करें कि गोगा जी के जो कार्य थे उनके बारे में हम बात करें, तो गोगा जी के 2 मित्र थे। कितने मित्र थे? 2। वैसे तो काफी मित्र थे ये, लेकिन मुख्यतः इनके कितने मित्र थे? 2। एक तो था भज्जू कोतवाल। पहला तो कौन सा था दोस्तों? कोतवाल। एक तो था भज्जू कोतवाल, ये दोस्तों जाति से हरिजन थे। और दूसरे थे जवाहर पांड्या। ये दोस्तों ब्राह्मण थे।
ये जाति से क्या थे? ब्राह्मण। तो देखो ये 3 मित्र थे, गोगाजी चौहान, भज्जू कोतवाल और जवाहर पांड्या, और इतने तगड़े, इतने अच्छे मित्र थे, या कहें कि इनकी जो कार्यशैली थी वो पूरे आसपास के गांवों में प्रसिद्ध हो गई थी। यानी पूरा दिन जो थे गोगाजी की इसकी गोरखनाथ की सेवा करते, तीनों ही गोरखनाथ के शिष्य थे। और अब देखो गोगाजी राजपूत थे, जवाहर पांड्या ब्राह्मण थे और भज्जू कोतवाल हरिजन थे। इसका मतलब है गोगाजी ने उस समय ही भेदभाव को मिटाने की कोशिश की थी। अब ये रोज पूरा दिन गोरखनाथ जी की सेवा करते और जहां भी कोई भी काम होता, किसी के भी कोई काम होता, तीनों मित्र वहां पहुंच जाते। चाहे तो किसी की शादी हो उसमें काम करवाना हो, या किसी की लावणी करवानी हो, कोई भी XYZ कोई भी काम हो, तीनों कहाँ मिलते उस काम के? कौन कौन? भज्जू कोतवाल, जवाहर पांड्या और गोगाजी चौहान। तो दोस्तों एक बार क्या हुआ कि गोरखनाथ जी जो हैं वो इनके इस गांव को छोड़ करके जा रहे थे भाई, क्योंकि साधुओं का जो है एक जगह स्थायी निवास होता नहीं है। तो गोगाजी से कहा कि मैं अब इस स्थान को छोड़ के जा रहा हूं, अगर आपकी कोई इच्छा हो तो बताइए। तो गोगाजी ने कहा कि काम करने में तो हम पीछे हटते हैं ही नहीं, जहां भी किसी के हमारी सहायता की आवश्यकता होती है हम पहुंच जाते हैं। लेकिन इस क्षेत्र में और कोई बीमारियां होती नहीं थी उस समय, कोई बीमारियां, कोई हार्ट अटैक, कोई कैंसर, कोई सर्दी जुकाम, कुछ नहीं होता था, क्योंकि शुद्ध शाकाहारी भोजन किया करते थे। लेकिन सबसे ज्यादा खतरा उस समय जो था वो था नाग का। अगर किसी को सांप ने काट दिया वो उस समय जीवित नहीं बचता था। तो गोगाजी ने कहा कि तुम तो बाबा जी एक ऐसा मंत्र बता दो, यानी झाड़ा सिखा दो, जिससे सांप के काटे हुए का इलाज मैं कर सकूं। तो कहते हैं कि गोरखनाथ जी ने उन्हें ऐसे कोई सिद्धि मंत्र दिए जिससे गोगाजी जो थे वो सांपों का इलाज करने लगे। अब लेकिन गोगाजी से एक वचन लिया था गोरखनाथ जी ने कि तेरे ये मंत्र, तेरे ये झाड़े तब तक काम करेंगे जब तक तू किसी भी अबला नारी का, यानी किसी भी अबला नारी को या किसी की इज्जत पर आते हुई आंच को रोकेगा, यानी किसी पर भी दुराचार नहीं होने देगा, मातृभूमि की रक्षा करेगा और गौ रक्षा करेगा। जब उस समय विदेशी आक्रमणकारी आने लगे थे तो विदेशी आक्रमणकारियों से अगर गौ रक्षा करेगा तो ही तेरे ये सिद्धि काम करेंगी। तो बोले ठीक है, ये तो हमारा वैसा भी कर्म है। तो गोगाजी अपने काम में लगे रहे, अपने काम में लगे रहे। अब क्या हुआ कि एक बार दोस्तों गोगाजी का विवाह नहीं हुआ था, उस समय तक गोगाजी का विवाह नहीं हुआ था। तो गोगाजी की उम्र भी काफ़ी हो चुकी थी, 30 साल के हो चुके थे। और उस समय 30 साल का होना बहुत बड़ी बात थी दोस्तों, क्योंकि उस समय तो बाल विवाह का प्रचलन था। 15 वर्ष से ज़्यादा किसी का अगर हो जाता तो विवाह नहीं होता था। उस समय तो बाल विवाह ही हुआ करते थे। जल्दी अगर किसी की शादी हो गई तो हो गई, बाद में तो नहीं होती थी। तो एक बार रात को जब गोगाजी किसी कार्य से भलाई के कार्य करते हुए दिन भर भटकते रहते, साल साल भर घर नहीं आते, तो एक बार घर आए और रात को दीपक जलाकर सो गए। यानी रात को अपने कक्ष में उजाला, जिसे हम बोलते हैं, उजाला करके सो गए। तो उनकी जो भाभी थी, यानी कह सकते हैं हम जो अर्जुन और सर्जन थे, उनकी जो पत्नी थी, कि अर्जुन की जो पत्नी थी, उसने सुबह गोगाजी से कहा कि आपके जो महल हैं उनमें रात को दीपक क्यों जल रहा था? कोई न कोई कारण होगा, क्योंकि आपकी तो शादी भी नहीं हुई है कि उसी अपनी जो रानी है उसी से बतला रहे हो। जरूर आपने कुछ न कुछ कबाड़ा कर रखा है, ऐसे कई बातें सुनाई। आपके कौन से राठौड़ी बीवी है जो आप इतनी रात तक दीवला जला करके रखते हो? तो ऐसे ताने मारे
जिससे गोगा जी दुखी होकर के उन्होंने सोचा कि अब तो लाऊंगा तो राठौड़ी रानी ही लाऊंगा, नहीं तो विवाह ही नहीं होगा। अब जो उनके जो अनुयायी थे, उनके जो मित्र थे, उनको कहा कि यार कोई राठौड़ी ऐसी देखो, कोई राठौड़ कन्या ऐसी देखो जो उसकी जो भाभी थी उससे भी सुंदर हो, ताकि उसको बतला सके कि उससे बढ़िया लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों उनके जो मित्र थे जवाहर पांड्या और बज्जू कोतवाल ने पूरा जग छान मारा और अंत में जाकर उनको एक राठौड़ कन्या मिली, कोल्लू गांव। और ये कोल्लू गांव वही है दोस्तों जिसे आजकल गोलू मंड कहा जाता है। बाबूजी राठौड़ का जो जन्म स्थान था वही कोल्लू गांव है। वहां इन राठौड़ वंश में बूडो जी की पुत्री कौन थी दोस्तों? हाँ, बूडो जी पापू जी के बड़े भाई थे दोस्तों। पापू जी के बड़े भाई कौन थे? बूडो जी। और इन बूडो जी की पुत्री जो थी वो थी कमला दे। कौन थी? कमला दे। इसी को केमल देवी बोलते हैं दोस्तों। हाँ, तो कमला दे, उनके साथ किसका विवाह तय हुआ दोस्तों? गोगाजी राठौड़ का, सॉरी गोगाजी चौहान का। ये थी राठौड़। ये कौन थी? राठौड़ वंशीय थी। तो इनका विवाह रुक जाता है और विवाह में एक ऐसी घटना घटती है दोस्तों जिससे गोगाजी पूरे जग भर में सांपों के देवता के रूप में विख्यात हो गए। तो देखिए दोस्तों, जब इनका विवाह हो रहा था, इनकी विवाह की बात करें हम तो जाहर पीर बात करेंगे अभी कि इन्हें जाहर पीर क्यों कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे गोगा जी का जब विवाह हो रहा था और गोगा जी का विवाह होने के बाद घटना ऐसी घटी कि ये जो गोगा जी की पत्नी है केमल दे, इनको सांप ने काट लिया। किसी सांप ने काट लिया। किसे काट लिया दोस्तों? सांप ने। सर्प ने किसे काटा? गोगा जी की पत्नी को। गोगा जी की पत्नी को। अब क्रोध आए कि नहीं आए गोगा जी को? धीरे धीरे मूर्छित हो गई, मरणावस्था में पहुंच गई। कौन है? गोगा जी की पत्नी केमल दे। अब गोगा जी ने सोचा यार मैं दुनिया का इलाज करता हूं, सर्पदंश से काटे हुए का दुनिया का इलाज करता हूं, और आज समस्या ये आई कि मेरी पत्नी को ही नागों ने काट लिया। मेरी पत्नी को ही नाग ने काट लिया, यानी मैं दुनिया को बचाता हूं और आज इन सांपों की इतनी हिम्मत है कि मेरी ही पत्नी को काट लिया। और गोगा जी ने ऐसा चमत्कार दिखाया दोस्तों, इतना क्रोधित हुए और गोगा जी ने पूरी संपूर्ण, गोगा जी ने कसम खाई कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। संपूर्ण नाग जाति का ही क्यों ना विनाश कर दूं, ताकि आज के बाद ये किसी को खाने के लायक ही ना रहे। यानी जब नाग ही संसार में नहीं रहेंगे तो वो डसेंगे किसे? और ऐसा ही किया दोस्तों। गोगा जी ने अग्नि प्रकट की। अग्नि जलाई और उस पर एक रखा कड़ाह। क्या रखा? कड़ाह। और उसमें क्या डाला? तेल। यानी एक कढ़ाई में तेल डाला और अग्नि पर चढ़ा दिया और मंत्र बोलने लगे। जितने भी संसार में सर्प थे उनके मंत्रों के प्रभाव से उस कढ़ाई में आकर के क्या होने लगे दोस्तों? गिरने लगे और उनके बनने लगे पकोड़े। हाँ, यानी जितने भी संसार में सर्प थे, तेजा ऐसे गोगा जी ने कसम खाई कि मैं आज से इन सर्पों का विनाश ही कर दूंगा, यानी सर्प जाति का सर्वनाश कर दूंगा। और ऐसा ही करने लगे। जितने भी सांप थे, इस संसार के जितने भी सांप थे,
इस कढ़ाई में आकर के गिरने लगे और मरने लगे। यानी संसार में नागों की जो संख्या थी वो समाप्त होने की कगार पर थी। तभी इन नागों के देवता या तो नागों के देवता कह दो या नागों के राजा कह दो, जो तक्षक नाग थे, तक्षक नाग थे, वो प्रकट होते हैं और गोगा जी से मांगते हैं दोस्तों माफी कि महाराज क्षमा करो, हमें नहीं पता था कि आप इतना क्रोधित हो जाओगे। ये तो किसी नाग की बेवकूफ़ी थी जो ऐसा कर दिया, मैं क्षमा मांगता हूं आपसे। और गोगा जी से क्षमा मांगी किसने? तक्षक नाग ने, और कहा कि मुझे क्षमा कीजिए, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। गोगा जी ने कहा कोई गलती वलती की क्षमा नहीं, पहले तो ये बताओ कई जतन किए तब तो मुझे क्या मिली थी? केमल दे। मेरे भज्जू कोतवाल और जवाहर पांड्या कितने वर्षों तक ढूंढते रहे, तब तो जाकर के ये मिली थी। और कई वर्षों से बुढ़ापे में मेरा विवाह हो रहा था, उसमें भी तुम्हारे इन नागों ने क्या लगा दी? रोक। समझते ही नहीं हो तुम तो। बोले क्षमा कीजिए, क्षमा मांगने लगा। बोले क्षमा से काम नहीं चलेगा, तुम तो ये बताओ कि मेरी जो पत्नी है केमल दे, उसको स्वस्थ करोगे कि नहीं करोगे? तो तक्षक नाग ने कहा कि महाराज इसको ही क्या, हम तो सभी को स्वस्थ कर देंगे, यानी जो आपका नाम लेंगे वो भी स्वस्थ हो जाएंगे। आप तो हमारी इस जाति को बख्श दो, हमें जीवित छोड़ दो। बोले ठीक है। तो तक्षक नाग के आशीर्वाद से दोस्तों, तक्षक नाग के आशीर्वाद से केमल दे वापस स्वस्थ हो जाती है, यानी केमल दे के जो जहर था वो उतर जाता है और वापस वो स्वस्थ हो जाती है। और उस तक्षक नाग ने आशीर्वाद दिया था किसे? गोगाजी चौहान को, कि आज के बाद जो भी आपकी, वैसे तो आप सर्प का इलाज करते ही थे, लेकिन आज के बाद जो भी आपके थान पर आएगा और आपके गुणगान करेगा या आपके नाम की तांती बांधेगा, वो सर्पदंश से कभी नहीं मरेगा। तो ये आशीर्वाद किसने दिया? तक्षक नाग ने। गोगा जी को यह आशीर्वाद किसने दिया? तक्षक नाग ने। गोगा जी ने कहा ठीक है। गोगा जी ने मंत्र बोलना क्या कर दिया? बंद, और सांप वापस बचने लगे, यानी जो सांप बचे हुए थे वो वापस अपने स्थान पर बचे के बचे रह गए। वरना आज सर्पों की जो जाति है वो हमें दिखाई नहीं देती, यानी सर्पों की जाति जो है वो उसी समय नष्ट हो जाती जिस समय गोगा जी ने ये कारनामा किया था। तो ये थी दोस्तों गोगा जी की विवाह की कुछ रोचक घटनाएं। उसके बाद गोगा जी विवाह करके वापस आ जाते हैं और अपने नृत्य क्रम पर लग जाते हैं। और नृत्य क्रम क्या था उनका? गायों की रक्षा करना, जन भलाई की रक्षा करना। ठीक है। अब देखो दोस्तों, गोगा जी का विवाह हो गया किसके साथ? कमला दे के साथ। और इसी कमला दे से यह बात करें, कुछ समय बाद की बात करें दोस्तों, तो गोगा जी जन भलाई के लिए, दोस्तों राजस्थान की एकमात्र लोक देवता हैं गोगा जी। जैसे और देवता हैं वो राजस्थान में उनकी मान्यता है। हालांकि कुछ एक देवता ऐसे हैं जिनकी राजस्थान से बाहर भी, जैसे अपने रामदेव जी हैं, उनको गुजरात भी मानता है। और भी कई ऐसे लोग देवता हैं जिनको कुछ स्टेट मानते हैं। लेकिन गोगा जी, राजस्थान के गोगा जी ऐसे लोक देवता है जिसे पूरा भारत गोगा जी की पूरे भारत में मान्यता है दोस्तों। राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता गोगा जी हैं जिनकी पूरे भारत में मान्यता है। अब आगे बात करें
तो एक बार ये पूरे भारत में ही जाते थे, जन कल्याण के लिए पूरे भारत में जाते थे। और एक बार गए हुए थे ये यूपी। सबसे ज्यादा दोस्तों, सबसे ज्यादा अगर कोई मानता है गोगा जी को तो वो मानता है यूपी, यानी उत्तर प्रदेश वाले सर्वाधिक मान्यता है। ये यूपी गए हुए थे और यूपी दोस्तों, इनको वहां भी एक कन्या या एक महिला पसंद आ जाती है। हाँ, गोगा जी की भी दो दो पत्नियां थी, उन्हें भी प्रेम हो जाता है, किससे? सरियल से। हाँ, ये सरियल यूपी की थी दोस्तों। अब गोगा जी के कितनी पत्नियां? दो। एक थी केमल दे और दूसरी सरियल। इस केमल और सरियल से गोगा जी के पुत्र होते हैं दोस्तों 47। हाँ, अब देख लो आप, इसीलिए ये भगवान कहलाते हैं, लोक देवता कहलाते हैं। हाँ बिल्कुल, 47 पुत्र। हाँ, अर्जन और सर्जन इनके मौसेरे भाई थे, उनके भी 52 पुत्र थे, लेकिन इनके तो अकेले के ही कितने पुत्र? 47 पुत्र। अब देखिए दोस्तों, आगे बात करें तो गोगा जी एक ऐसे लोक देवता हैं जिन्होंने सबसे पहले राजतंत्र या लोकतंत्र की स्थापना की। सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना करने वाले गोगा जी राठौड़ थे, यानी उस समय ही गोगा जी ने किसकी स्थापना कर दी थी दोस्तों? लोकतंत्र की। लोकतंत्र क्या होता है? राजा के बाद जो राजा बने वंशानुगत, यानी बड़ा पुत्र ही बनता है, लेकिन बड़ा पुत्र न बन के जो जन सामान्य में लोकप्रिय हो या जनता जिसे बनाए वो कहलाता है लोकतंत्र। यानी जनता द्वारा चुना हुआ राजा क्या कहलाएगा? लोकतंत्र। जैसे महाराणा प्रताप को चुना था जनता ने, ऐसे ही दोस्तों गोगा जी चौहान से बड़े हमने पढ़ा है कि अर्जन और सर्जन थे। गोगा जी चौहान से बड़े कौन थे? अर्जन और सर्जन। लेकिन जनता ने उन्हें राजा न बनाकर किसे बनाया? गोगा जी चौहान को। तो सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना करने वाले कौन थे? गोगा जी चौहान। आगे देखिए दोस्तों, और कुछ अन्य बातों की बात करें तो हम सबसे पहले बात करें इनके उपनामों की। बात करते हैं उपनाम, गोगा जी के उपनाम। सबसे पहला नाम गोगा या गूगा। क्या? गूगा, गोगा। गायों के रक्षक, जिंदा पीर, जिंदा पीर किसे कहते हैं दोस्तों? गोगा जी को। जाहर पीर, सांपों के देवता, ये सब किसके नाम है? गोगा जी राठौड़ के, सॉरी चौहान के। सांपों के देवता, जाहर पीर, जिंदा पीर। जिंदा पीर औरंगजेब को भी कहा जाता है दोस्तों। गायों के रक्षक या गूगा या गोगा। गूगा क्यों कहते हैं? क्योंकि गूगल से ये पैदा हुए थे, इसलिए इनका नाम क्या था? गूगा। अब बात करें दोस्तों, कई बार क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चन आता है निम्न में से सांपों के देवता हैं, तो अपने दिमाग में जाता है कि यार सांपों के देवता तो तेजा जी हैं। बिल्कुल हैं। अब कई गाइड वाले लिखते हैं कि सांपों के देवता तो हैं तेजा जी, सॉरी सांपों के देवता तो हैं गोगा जी, और नागों के देवता हैं तेजा जी। दोस्तों नाग और सांप एक ही होते हैं। नाग का ही पर्यायवाची सर्प है, तो ये एक ही होते हैं, नाग और सांप। हाँ, तेजा जी को भी सांपों के, नागों के देवता कहते हैं। और भी अन्य कई लोग देवता हैं जिन्हें सांपों के देवता कहते हैं। जैसे एक तो हैं खुद गोगा जी के पुत्र। गोगा जी के पुत्र कौन थे दोस्तों? गोगा जी के पुत्र कौन थे? केसर या कुंवर जी। कौन थे?
केसरिया कुंवर जी। केसरिया कुंवर जी, इन्हें भी क्या कहते हैं? सांपों के देवता। एक हैं बबूता सिद्ध। बबूता सिद्ध को भी क्या कहते हैं? सांपों के देवता। हरिराम बाबा, इन्हें भी क्या कहते हैं? सांपों के देवता। हीरामल जी, ये भी क्या हैं? सांपों के देवता। तो बताओ सांपों के देवता कौन कौन है? गूगा जी, तेजा जी, केसरिया कुंवर जी, बबूता सिद्ध, हरिराम बाबा या हीरामल जी। ये सभी क्या हैं दोस्तों? सांपों के देवता। आगे देखें, और बारे में इस गोगा जी के बारे में बात करें हम, तो देखिए दोस्तों, हमने बात की कि इनके जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? ददरेवा में। ददरेवा में। अब बात करें तो ददरेवा के बाद, हालांकि ददरेवा में इनका प्रसिद्ध मंदिर है। ददरेवा कहाँ पड़ता है? चूरू में। इनका प्रसिद्ध मंदिर है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध जो मंदिर है इनका वो है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के नौहर में। तो वो नौहर में हनुमानगढ़ में जो मंदिर है वो क्यों बना? ददरेवा में तो हम मानते हैं कि इनका जन्म हुआ था इसलिए वहाँ मंदिर है, लेकिन हनुमानगढ़ में इनका मंदिर क्यों बना वो देखिए दोस्तों। उसकी भी रोचक कथाएं हैं। जब हमने देखा था कि गोगा जी को इनके गुरु गोरखनाथ ने कहा था कि आप क्या करोगे? गायों की रक्षा। तो देखो दोस्तों, ये राजस्थान के ऐसे लोक देवता हैं जिन्होंने 11 बार महमूद गजनी से युद्ध किया था। महमूद गजनी ने भारत पर 11 बार आक्रमण किया था दोस्तों, और 11 बार ही उसे गोगाजी चौहान का सामना करना पड़ा था। तो देखो क्या हुआ कि जो महमूद गजनी था वो सोमनाथ मंदिर को लूटने जा रहा था। कहाँ? गुजरात में। सोमनाथ मंदिर को लूट करके आ रहा था, काफ़ी धन लेकर के आया था, क्योंकि सोमनाथ मंदिर सोने की खान था दोस्तों। इतना सोना था उसमें। उसका कारण ये देख लो कि महमूद गजनी ने कितनी बार आक्रमण किया। तो सोमनाथ मंदिर को लूट करके आ रहा था, और ये बात जब पता चली अर्जन और सर्जन को, क्योंकि अर्जन सर्जन को तो बदला लेना था किससे? गोगाजी से, क्योंकि उसको राजा नहीं बनाया। तो उन्होंने देखा कि यार क्या करें, कोई इसके मतलब बराबर की टक्कर वाला मिले तब मजा आए। तो अर्जन और सर्जन को जब पता लगा कि सोमनाथ मंदिर को लूटकर कौन आ रहा है? महमूद गजनवी। अर्जन और सर्जन वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि महाराज ऐसे ऐसे युद्ध करो और हमारी रक्षा करो। महमूद गजनी ने कहा यार उससे हम युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि उससे पहले भी युद्ध कर चुके हैं, हार का ही सामना करना पड़ा था। बोले नहीं, अब की बार घमासान युद्ध करना है। बोले यार युद्ध करेंगे, हमें क्या फ़ायदा। तो देखो दोस्तों, जब महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर को लूट करके ला रहा था, तो इतना सोना लूट के लाया था कि उसको ले जाने के लिए, उस समय वाहन तो थे नहीं कि भाई उस समय गाड़ियाँ थी, ठीक है, आज के जैसे ट्रक में ऐसे कोई गाड़ियाँ तो थी नहीं। उस समय तो पशुओं पर लाद करके ले जाया जाता था। तो उसके पास इतने पशु थे नहीं। तो उसने कहा कि यार तू हमारी ये व्यवस्था करवा दे और हम उससे युद्ध करेंगे। तो अर्जन और सर्जन ने क्या किया? जो उस गांव के आसपास के जितनी भी गायें थी सबको लूट करके किसको दे दिया? महमूद गजनवी को। और महमूद गजनवी को जब दिया तो स्वाभाविक है कि उसकी रक्षा करनी थी। किसकी? अर्जन और सर्जन की। और गोगाजी वचनबद्ध थे कि अगर कोई भी गायों को नुकसान पहुंचाएगा तो कौन युद्ध करेंगे? गोगाजी चौहान। तो गोगाजी को जैसे ही पता लगा कि अर्जन और सर्जन महमूद गजनवी से मिलकर क्या दे दिया उनको? लूट करके गायें। तो गोगाजी
सन 1025 की बात है दोस्तों, 1025 की। किससे युद्ध करने जाते हैं? महमूद गजनवी से। महमूद गजनवी से जब युद्ध करने जाते हैं, उससे पहले उनके भतीजे थे 52। कौन थे? भतीजे। और कितने? 52। इसी अर्जन और सर्जन के पुत्र थे। इन्होंने कहा कि चाचा आप नहीं, पहले हम जाएंगे, और अपने 47 पुत्र, 52 भतीजे, और जो उनके पास सेना थी, बज्जू कोतवाल थे, उसके साथ ही जवाहर पांड्या थे, उनकी जो सेनाएं थी, और स्वयं गोगा जी अपनी एक विशाल सेना लेकर के किससे युद्ध करने जाते हैं? महमूद गजनवी से। कब की बात है दोस्तों? 1025 की। बहुत ही भयंकर युद्ध होता है, सभी मारे जाते हैं। युद्ध कहाँ होता है दोस्तों? ददरेवा में। कहाँ होता है? ददरेवा में। अब ददरेवा में जब युद्ध होता है तो गोगा जी की क्या कर जाती है? गर्दन। सारे पुत्र मारे जाते हैं, सारे भतीजे मारे जाते हैं, और गोगा जी की भी क्या कर जाती है? गर्दन। और गर्दन जब करती है, उसके बाद युद्ध हारना स्वाभाविक था। तो गोगा जी युद्ध हार ही रहे थे। उसी समय गोरखनाथ जी का आशीर्वाद था गोगा जी के साथ। इतना भयंकर चमत्कार होता है। गोगा जी ऐसा चमत्कार दिखाते हैं कि गर्दन कटे हुए गोगा जी खड़े होते हैं, वापस अपनी घोड़ी नीली घोड़ी पर सवार होते हैं, और वापस ले तलवार, और जो महमूद गजनवी की सेना थी उसको काटते हुए, चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। और कुछ ही देर में जितनी भी सेना थी, 52 पुत्र भतीजे थे, 47 पुत्र थे, सारे के सारे खड़े हो जाते हैं दोस्तों। और इतने अच्छे तरीके से, मतलब भयंकर तरीके से मारकाट मचाते हैं कि गजनवी की सेना घबरा जाती है और भागने लगती है दोस्तों। जब गर्दन कट जाती है, इसे तो बोलते हैं मुंड। ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं मुंड, और नीचे वाले हिस्से को जो धड़ कहते हैं हम, उसे बोलते हैं रुंड। और जो बिना गर्दन के, यानी जो रुंड युद्ध करता है, उसे जुझार बोलते हैं। यानी जो बिना गर्दन कटे हुए धड़ से जो युद्ध किया जाता है, उसे जुझार बोलते हैं। तो राजस्थान में ऐसे भी लोग देवता हैं, जुझार जी। अपन गोगा जी को भी जुझार जी कहते हैं दोस्तों। वो लोग देवता जो सिर कटने के बाद युद्ध करते हैं, उन्हें जुझार जी बोलते हैं। तो गोगा जी जुझार जी थे। ठीक है। तो दोस्तों जितने भी सैनिक थे, सबकी गर्दन कटी हुई थी और खड़े होकर के युद्ध करते हैं। इसीलिए दोस्तों इस युद्ध को कहा जाता है रुंडों का युद्ध। ध्यान रखना दोस्तों, रुंडों का युद्ध किसे कहते हैं? जो महमूद गजनवी और गोगा जी के मध्य होता। रुंडों का यानी रुंड, केवल रुंड युद्ध कर रहे हैं, मुंड नहीं है, रुंड ही हैं और युद्ध कर रहे हैं। और दोस्तों गजनवी का पीछा करते करते कहां तक चले जाते हैं? ददरेवा। ददरेवा से कहां तक चले जाते हैं? हनुमानगढ़ के गोगा मेड़ी तक। कहां तक चले जाते हैं? गोगा मेड़ी तक। अब गजनवी की सेना घबरा जाती है दोस्तों। ये क्या देख रहे हैं? केवल रुंड ही रुंड है, मुंड तो है ही नहीं इनके, और फिर भी मार काट कर रहे हैं, गोगा जी मार रहे हैं। तब गोगा जी को देख करके उस महमूद गजनवी ने कहा था दोस्तों कि ये तो साक्षात जाहर पीर है। क्या है? जाहर पीर, यानी लोक देवता के समान, देवता के समान है, जो कभी यहाँ दिखता है, कभी वहाँ दिखता है, कभी यहाँ लड़ रहा है, कभी पीछे से वार कर रहा है, तो कभी सामने से वार कर रहा है, और वो भी कैसा? केवल रुंड, मुंड है ही नहीं। तो तब जाहर पीर किसने नाम दिया था? महमूद गजनवी ने। और इसे ही कहते हैं दोस्तों रुंडों का युद्ध। अब देखो, उसके बाद गोगा मेड़ी तक युद्ध करते करते पहुंच जाते हैं, और गोगा मेड़ी में घबरा करके
महमूद गजनवी भाग जाता है दोस्तों। जो भी उनके लूटा हुआ धन था, गायें थी और उसके साथ ही सोमनाथ मंदिर से लूटा हुआ जो सोना था, सबको छोड़ करके महमूद गजनवी भाग जाता है। और कार्य किनका पूरा हो जाता है? गोगा जी का। गोगा जी यही चाहते थे, गायों को बचाना चाहते थे, उस धन को, लूटे हुए धन को रोकना चाहते थे हिंदुस्तान में, और ऐसा किया। महमूद गजनवी उनको छोड़ करके भाग जाता है। जैसे ही महमूद गजनवी उनको छोड़ करके भागता है दोस्तों, उसी समय जो उनका धड़ था या रुंड था वो वहीं गिर जाता है। कहाँ गिर जाता है दोस्तों? गोगामेड़ी। इसीलिए आज भी गोगामेड़ी में क्या है? गोगा जी का मंदिर। अब गोगा जी का मंदिर की बात करें दोस्तों, तो इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गोगामेड़ी में इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने। गोगामेड़ी में जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने। अब एक बात हम देखें दोस्तों कि गोगा जी हिंदू थे और फिरोज शाह तुगलक मुसलमान था, और मुसलमानों को युद्ध में मारते हुए इन्होंने भगा दिया था, महमूद गजनी को भगाया था। फिर भी इस फिरोज शाह तुगलक ने गोगा जी का मंदिर बनवाया। ये कैसे संभव हुआ? तो देखो दोस्तों, गोगा जी के 17वीं पीढ़ी में गोगा जी की 17वीं पीढ़ी में एक व्यक्ति पैदा हुए, यानी इनके वंशज पैदा हुए, कायम सिंह। कौन थे दोस्तों? कायम सिंह। और ये कायम सिंह ने इस कायम सिंह ने क्या किया? मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया। कौन सा धर्म? मुस्लिम धर्म। किसने स्वीकार किया दोस्तों? कायम सिंह ने। कायम सिंह ने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया। और ये कायम सिंह और इसके जो वंशज थे वो फिरोज शाह तुगलक की सेना में थे। किस में थे? सेना में। सेना में। इसीलिए इनके अनुरोध पर फिरोज शाह तुगलक ने गोगामेड़ी में क्या बनवाया दोस्तों? मंदिर। क्या बनवाया? मंदिर। कहाँ बनवाया? गोगामेड़ी में। और ये मंदिर मकबरे नुमा है। तो बताइए, गोगा जी का मंदिर जो गोगामेड़ी में हनुमानगढ़ में है, उसका आकार कैसा है? मकबरे नुमा। और उस पर लिखा है, मंदिर के मुख्य दरवाजे पर लिखा है दोस्तों बिस्मिल्लाह। क्या लिखा है? बिस्मिल्लाह। अब बात करें, देखो दोस्तों, इस मंदिर का जो निर्माण है वो 3 भागों में हुआ था। यह निर्माण की बात करें तो 3 चरणों में इसका निर्माण। सबसे पहले इसका निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद इसको और अधिक फिरोज शाह तुगलक ने थोड़ा ऐसे ही बनाया था मंदिर, लेकिन इसको बहुत ही अच्छी तरीके से या संगमरमर इसमें लगवाया, यानी बहुत अच्छा जो इसको वर्तमान स्वरूप है वो रूप दिया था इसको महाराजा, या कहते बीकानेर के जो महाराजा थे गंगा सिंह। इसकी भी रोचक कथा है दोस्तों। जब द्वितीय विश्व युद्ध में महाराजा गंगा सिंह गए हुए थे और फंस गए थे वहाँ शत्रुओं की सेना के बीच में, और बचने का कोई चांस दिखाई नहीं दे रहा था, मृत्यु सामने दिखाई दे रही थी, तब बीकानेर के जो राजा गंगा सिंह थे उन्होंने अपनी आराध्य देवी करणी माता को याद किया, और करणी माता एक जोगन के वेश में आकर इन्हें दर्शन देती है और इन्हें कहती है
कि तेरा बाल भी बांका नहीं होगा। लेकिन तू राजा है, तू तो बड़े बड़े महलों में रहता है और तेरे क्षेत्र के जो पश्चिमी राजस्थान है उस क्षेत्र के जितने लोग देवता हैं उनके लिए कोई मंदिर ही नहीं है। तो गंगा सिंह ने कहा कि माता यहाँ से बचने के बाद जाऊंगा तो जन भलाई के कार्य और मंदिरों के निर्माण ही करवाऊंगा। तो दोस्तों उसके बाद गंगा सिंह ने विश्व युद्ध से लौटने के बाद जितने भी उस क्षेत्र में मरु क्षेत्र में मंदिर थे, रामदेव जी का मंदिर था, गोगा जी का मंदिर था, सभी का निर्माण किसने करवाया? महाराजा गंगा सिंह ने। और तीसरे चरण की बात करें तो सबसे अंत में इनके जो मंदिर का निर्माण करवाया वो करवाया राज्य सरकार ने। किसने करवाया दोस्तों? यानी पिछली जो वसुंधरा सरकार थी उसमें इसका निर्माण हुआ। ये देखिए दोस्तों, ये है गोगा जी का मुख्य मंदिर। ये क्या है? गोगा जी का मुख्य मंदिर। ये कहाँ है? हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में। और इस मंदिर की विशेषता बात करें तो ये देखिए दोस्तों, इस पर 4 मीनारें, ऐसे 4 मीनारें खड़ी हैं, यानी 4 मीनारें चारों तरफ 4 मीनारें खड़ी हैं और ये मकबरे नुमा है और यहां लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। और दोस्तों ये हैं बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। ये कौन हैं? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों। ठीक है, अब आगे देखें दोस्तों, तो अंत में देखें तो गोगा जी के राजस्थान में गोगा जी के मुख्य मंदिर मिलते हैं 3। पहला ददरेवा, जो कहाँ है? चूरू। दूसरा हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। और तीसरा मंदिर मिलता है दोस्तों सांचौर। कहाँ मिलता है? सांचौर। मुख्य मंदिर है दोस्तों यहाँ सांचौर में, सांचौर जालोर में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पड़ता है? जालोर। यहाँ जो मंदिर है उसे बोलते हैं दोस्तों गोगा जी की ओलड़ी। की ओलड़ी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ है कंपटीशन एग्जाम में राजस्थान पुलिस में कि गोगा जी की ओलड़ी कहाँ है? सांचौर। कहाँ है? सांचौर। दोस्तों बात करें इस गोगा जी की ओलड़ी की, गोगा जी की ओलड़ी की बात करें तो इसका निर्माण जो है, गोगा जी की ओलड़ी एक झोंपड़ी नुमा का मतलब एक कमरे का जो मंदिर था, इसका निर्माण पाटन के 2 भाइयों ने करवाया था। पाटन के 2 भाई थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। लेकिन वर्तमान स्वरूप इस गोगा जी की ओलड़ी का वर्तमान स्वरूप, यानी यहाँ भी आज एक बहुत बड़ा मंदिर है दोस्तों, वो करवाया था केरिया गांव। यानी पाटन के जो 2 भाई थे उन्होंने तो क्या करवाया था, इसका एक छोटा एक कमरे नुमा मंदिर बनवाया था। बाकी केरिया गांव के राजा राम कुम्हार ने यहाँ क्या बनवाया दोस्तों? मंदिर का निर्माण करवाया। अब बात करें दोस्तों तो इनके जो मंदिर हैं दोस्तों, एक तो ददरेवा में,
यहाँ तो दोस्तों 12 माह यानी 1 वर्ष। पुजारी कौन होता है? हिंदू। कौन होता है? हिंदू। यानी हिंदुओं में भी मेघवाल जाति के भोपे, गोगा जी के जो पुजारी होते हैं दोस्तों, उन्हें क्या कहा जाता है? भोपा। यानी मेघवाल जाति के भोपे जो 12 महीने कहाँ? ददरेवा में। तो बाकी हम बात कर रहे हैं, अगर बात करें गोगा मेडी की दोस्तों, गोगा मेडी की बात करें तो यहां 1 वर्ष तो होता है हिंदू, या 1 माह दोस्तों, सॉरी, 1 माह तो होता है हिंदू, 1 माह तो होता है हिंदू। और हिंदू में कौन सा? चौहान, चौहान राजपूत। और 11 माह होते हैं मुसलमान पुजारी, मुस्लिम पुजारी। और कौन से मुस्लिम पुजारी? वही मुस्लिम पुजारी दोस्तों जो कायम सिंह के वंशज हैं, और उन्हें कहते हैं, देखो मुस्लिम पुजारी जो होते हैं दोस्तों, उन्हें कहते हैं चायल। मुस्लिम पुजारी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? चायल। बाकी गोगा जी के ऑलरेडी में तो हमेशा यानी 12 महीने कौन होते हैं? हिंदू। तो दोस्तों ये थे हमारे गोगा जी चौहान। अब देखें, हमने आज देखा गोगा जी के बारे में बहुत कुछ देखा। तो गोगा जी के जो गीत गाए जाते हैं दोस्तों, एक बात और करें, गोगा जी के जो गीत गाए जाते हैं उसे छावली बोला जाता है। के गीतों को छावली कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे गोगा जी चौहान। आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, शेयर भी कीजिए इस चैनल को। बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे हम नए लोक देवता के साथ। धन्यवाद दोस्तों।